दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सीखने वाले हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये पैटर्न दिखता कैसा है, चार्ट पे बनता कहाँ पे है और इसे ट्रेड कैसे करना है। हैमर पैटर्न मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है और ये पैटर्न की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन समझ लेते हैं। हैमर पैटर्न इस तरह दिखता है। इसका प्राइस 100 पे ओपन होता है, फिर यहाँ से नीचे जाता है 90 पे और यहाँ पे अचानक से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस वापस ऊपर जाता है, अपने ओपनिंग प्राइस के नियर बाय में जाके क्लोज हो जाता है। ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग हुई है और स्टॉक का प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। हैमर पैटर्न में कैंडल की बॉडी छोटी होती है और इसकी विक 2 to 3 टाइम्स बॉडी से बड़ी होती है। ये पैटर्न शो करता है कि सेलर्स प्राइस को नीचे लेके जाते हैं और फिर अचानक से बायर जाके प्राइस को ऊपर पुश कर देते हैं। अगर हैमर पैटर्न हमें बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड दिखे तो ये की रिवर्सल सिग्नल होता है कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। हैमर पैटर्न का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है जब ये हमें कोई प्रीवियस सपोर्ट लेवल या फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन या साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल पे ये फॉर्म होते हुए दिखता है। और अगर वही एरिया पे हमें वॉल्यूम या आरएसआई डाइवर्जेंस या एमएसीडी क्रॉसओवर का कंफर्मेशन मिल जाए तो वो एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांडिंग एरिया बन जाता है और वहाँ से प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इंडिकेट करता है कि बायर्स ने वो एरिया पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट बताई है। हम इसे आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करेंगे, हमें कंफर्मेशन लेने के बाद ही इसे ट्रेड करना है। चलिए अब हम इसके रूल समझ लेते हैं। हैमर पैटर्न बनने के बाद हमें 2 से 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही हैमर पैटर्न का हाई ब्रेक होगा और कैंडल उसके हाई के ऊपर जाके क्लोज होगी तब हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा हैमर पैटर्न का लो और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है टाटा मोटर्स कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस क्लियरली लोअर लोस बनाते हुए नीचे आ रहा है जो कि एक क्लियर डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है और यहाँ पे बॉटम पे ही हमें हैमर पैटर्न देखने मिलता है। तो चलिए देखते हैं अब हम इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है और जब यहाँ पे हैमर पैटर्न बना तब हमें आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखने मिलता है। प्राइस यहाँ पे लोअर लोज बना रही है बट आरएसआई हायर हाइज बना रहा है जो कि क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल में ही हैमर का हाई ब्रेक हो गया और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई, बट अब हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई है। जब ये डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तभी हम बाय करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे लॉन्ग बुलिश कैंडल ने ये डाउन ट्रेंड लाइन को अपसाइड ब्रेक किया। अब एक बार इसका वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है। अब हमें यहाँ पे 2 से 3 चीज़ों का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का विथ गुड वॉल्यूम और एक आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस का। तो चलिए अब इसके क्लोजिंग पे हम बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा हैमर पैटर्न का लो और टारगेट हम लेंगे 1:3 का। आप लोग 1:2 का भी ले सकते हो एज पर योर रिस्क। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। देखो, बिल्कुल अपने डायरेक्शन में ही ट्रेड गया था, थोड़ा सा करेक्शन के लिए नीचे आया है वापस। थोड़ा और वेट करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया। तो देखा आप लोग ने कैसे हम 3 से 4 चीज़ों का कंफर्मेशन लेके अपने ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है इन्फोसिस कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर डाउन ट्रेंड डायरेक्शन के बाद बॉटम पे हमें हैमर पैटर्न देखने मिलता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट जोन था जहाँ पे प्राइस ने 2 से 3 बार रिएक्ट किया है और वही सपोर्ट जोन पे हमें हैमर पैटर्न देखने मिलता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हमें एक डाउन ट्रेंड लाइन भी फॉर्म होते हुए दिखती है। चलिए एक बार हम हैमर कैंडल का वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है
इसका मतलब जिस सपोर्ट जोन पे ये कैंडल बना है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और बायर्स प्राइस को नीचे नहीं जाने देना चाहते। तो चलिए अब जैसे ही हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होगा और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होगी तब हम बाय करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने हैमर का हाई ब्रेक किया और उसके हाई के ऊपर क्लोज भी हो गई। एक चीज़ और, यहाँ पे हमें MACD का बुलिश क्रॉसओवर भी देखने मिला है। तो अब हमें यहाँ पे 2 से 3 चीज़ों का कंफर्मेशन मिल गया, तो अब हम कॉन्फिडेंशियली बाय कर सकते हैं। इसके क्लोजिंग पे हम बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा हैमर का लो और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। ये देखो, ये वाला लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि इसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं दे रहा है। थोड़ा और वेट करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है रिलायंस कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, क्लियर डाउन ट्रेंड डायरेक्शन के बाद यहाँ पे हमें बॉटम पे हैमर पैटर्न देखने मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें RSI में बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, प्राइस यहाँ पे लोअर लो बना रही है बट RSI यहाँ पे हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि एक क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है। तो चलिए देखते हैं अब इसे कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो हम हैमर का हाई मार्क करेंगे। अब जैसे ही कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज होगी तब हम बाय करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेक हो जाता है और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है। प्लस एक और चीज़ कि ये डाउन ट्रेंड लाइन को भी इसने अपसाइड ब्रेक कर दिया। चलिए अब एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल का वॉल्यूम भी लास्ट 7 to 8 वॉल्यूम से बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो अब हमें यहाँ पे 2 से 3 चीज़ों का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो बुलिश डाइवर्जेंस का, एक ये डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक का विथ गुड वॉल्यूम। तो चलिए अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा हैमर पैटर्न का लो और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है HDFC बैंक का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक छोटे से डाउन ट्रेंड के बाद हमें बॉटम पे हैमर पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक प्रीवियस सपोर्ट जोन दिखता है जहाँ पे प्राइस ने 2 से 3 बार रिएक्ट किया है और एग्जैक्ट वही सपोर्ट पे हमें हैमर पैटर्न दिखता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी डाउन ट्रेंड लाइन भी फॉर्म होते हुए हमें दिखती है। इसे हम डिसेंडिंग ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा प्लस ये डाउन ट्रेंड लाइन को भी प्राइस ब्रेक करेगी अपसाइड, तब हम बाय करेंगे। ये देखो दोस्तों, इसका हाई तो ब्रेक हुआ है बट ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया है, तो हम वेट करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये वाली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने डाउन ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, प्लस यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग भी था जिसको हमारे बुलिश कैंडल ने इसे अपसाइड ब्रेक दिया है। चलिए एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल का वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे। हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ों का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो ये सपोर्ट जोन पे हैमर, प्लस डाउन ट्रेंड लाइन का अपसाइड ब्रेकआउट और अच्छा खासा वॉल्यूम हमें मिल गया है। तो चलिए अब इसके क्लोजिंग पे हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा हैमर पैटर्न का लो और टारगेट हम लेंगे 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। दोस्तों याद रखना, पेशेंस इज़ द की। देखो हमारे एंट्री लाइन पे आके प्राइस वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। प्राइस अपने डायरेक्शन में ही जा रहा है। थोड़ा और वेट करेंगे टारगेट हिट होने के लिए।
ये देखो दोस्तों, ये लॉन्ग बुलिश कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पे हमें हैमर पैटर्न बनते हुए दिखा है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक प्रीवियस सपोर्ट जोन दिखता है जहाँ पे एग्जैक्टली हैमर पैटर्न बना हुआ है, और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड लाइन भी फॉर्म होते हुए दिखती है। चलिए एक बार हम हैमर का वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा हुआ है। इसका मतलब जिस सपोर्ट जोन पे ये हैमर बना हुआ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और बायर्स प्राइस को नीचे नहीं जाने देना चाहते। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करेंगे। जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक होगा और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होगी तब हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये लॉन्ग बुलिश कैंडल ने हैमर का हाई भी ब्रेक किया अपसाइड और ये डाउन ट्रेंड लाइन को भी इसने अपसाइड ब्रेक किया है। तो अब यहाँ पे हमें दो से तीन चीज़ों का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो हैमर हमें सपोर्ट पे मिला, प्लस ये डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और वो भी एक गुड वॉल्यूम के साथ। ये देखो दोस्तों, तो चलिए अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा हैमर पैटर्न का लो और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। चलिए चेक करते हैं। ये देखो अपने एंट्री लेवल के आसपास आ गए वापस। थोड़ा और वेट करेंगे। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये देखो वापस अपने एंट्री लेवल पे आ गया प्राइस। थोड़ा और इसको स्ट्रेच कर, ये देखो अपना टारगेट हिट होने ही वाला है। ये देखो दोस्तों, ये लॉन्ग बुलिश कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है मैसडॉक कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस लोअर लोज बनाते हुए नीचे आ रहा है जो कि एक क्लियर डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है, और यहाँ पे हमें एक हैमर पैटर्न दिखा है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट अप ट्रेंड लाइन दिखती है जहाँ पे एग्जैक्टली हैमर पैटर्न ने सपोर्ट लिया है। फिर यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड लाइन दिखती है जहाँ पे प्राइस ने 3 से 4 बार टेस्ट किया है। अब जैसे ही ये हैमर पैटर्न का हाई ब्रेक होगा और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होगी तब हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया और ये डाउन ट्रेंड लाइन को भी इसने अपसाइड ब्रेक किया है। चलिए एक बार इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल का वॉल्यूम काफ़ी हाई है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो अब हमें दो चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया, एक तो डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का प्लस विद गुड वॉल्यूम। तो चलिए अब इसके क्लोजिंग पे हम बाय करेंगे और चेक करते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा हैमर पैटर्न का लो और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पे 1:3 का टारगेट लेंगे यहाँ पे। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। हम जितने भी ट्रेड्स ले रहे हैं सब 2 से 3 चीज़ों का कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड ले रहे हैं। हमें आइसोलेशन में ट्रेड नहीं लेना है कोई भी पैटर्न को देख के। जब तक हमें कंफर्मेशन ना मिले कोई भी चीज़ का हम ट्रेड नहीं लेंगे, इतना याद रखना दोस्तों। ये देखो हमारा टारगेट हिट होते होते रहे। ये देखो दोस्तों, लॉन्ग बुलिश कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। चलिए अब हम एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल में मैं आपको कुछ अलग सिखाने वाला हूँ। ये है टीवीएस मोटर कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो एक शॉर्ट करेक्शन के बाद हमें हैमर पैटर्न देखने मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। अब जिस एरिया पे ये हैमर पैटर्न हमें मिला है वो एरिया का सिग्निफिकेंस बहुत हाई है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लो टू हाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करेंगे। ये देखो दोस्तों, एग्जैक्ट 618 रिट्रेसमेंट पे हमें हैमर पैटर्न का सपोर्ट मिला है। 618 को गोल्डन रेशियो भी बोला जाता है। अब प्लस यहाँ पे हमें आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो
RSI अपने प्रीवियस लो के पास आया, बट प्राइस अपने प्रीवियस लो से काफ़ी दूर है, जो कि एक क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे हमें एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड लाइन भी देखने मिलती है, ये वाली, ये देखो। अब जैसे ही हैमर पैटर्न का हाई ब्रेक होगा और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होगी, तब हम बाय करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई भी ब्रेक हो गया और डाउन ट्रेंड लाइन को भी इसने अपसाइड ब्रेक कर दिया। चलिए अब एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, इसका वॉल्यूम भी लास्ट 6 to 7 वॉल्यूम से काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो अब हम यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली बाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें 3-4 चीज़ों का कंफर्मेशन मिल गया। एक 618 रिट्रेसमेंट, प्लस RSI में बुलिश डाइवर्जेंस, प्लस ये डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और गुड वॉल्यूम का। तो चलिए चेक करते हैं। इसके क्लोजिंग पे हम बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा हैमर का लो और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। ये देखो 23.15 रुपीज़ का रिस्क है और टारगेट होगा हमारा 69.45 रुपीज़ का। तो चलिए चेक करते हैं। थोड़ा सा और वेट करेंगे। देखो अपने एंट्री प्राइस पे आ गए हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया। तो देखा आपने कैसे हम 3 से 4 चीज़ों का कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड लेते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने मिला है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी टेक्निकल एनालिसिस सीखने का मौका मिले। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टॉक जर्नी। जय हिंद।